पहले गिरा था अब उड़ेगा। विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए। तो पहले 2.5 साल तो कार्य ही नहीं किया म्यूनसिपल कमेटी। ये 2 धड़े वहां पर अलग अलग थे। एक धड़े ने काम नहीं होने दिया क्योंकि उसने धांधली नहीं होने दी। फिर वो धड़ा उस धांधली में शामिल हो गया। ये घोटाला जो आरोप इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगे, उससे भी बड़े आरोप से। मैं इसके मित्र आपका बिल्कुल स्वागत करता हूँ। आज हम पहुँचे हैं प्रवीण बंसल जी के पास, जिन्होंने स्पितो नगर पालिका में प्रधान पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। हालांकि यह वार्ड जो स्पितो नगर पालिका के प्रधान पद है वो महिला के लिए आरक्षित हो गया है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को आगे करके नगर पालिका प्रधान पद की दावेदारी ठोकी है। और हम उनसे बात करते हैं कि उनके जो विकास के लिए या स्पितो के लिए उनके क्या प्रोग्राम है, किस तरह की वो विकास के लिए या स्पितो की जनता के लिए काम करेंगे, हम जब जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, धन्यवाद जी आपका। सर, जैसे कि अभी यहाँ पर जो नगर पालिका प्रधान पद के लिए स्टार्ट हो चुकी है, कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है, उसके अंदर आपको अपने कुछ बताइए क्या? सर, हमने भी अपनी दावेदारी जनता के बीच में पेश कर दी है और जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हालांकि आपको जैसे पता है कि पीछे भी आप पूरे पार्षद रह चुके हैं, तो उस समय के कार्यकाल में और जो पिछले जो 5 साल में जो कार्यकाल हुए हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उसको इस तरह से देखा जाएगा कि जो इन 5 सालों में सड़कें बनी थी वो टूट चुकी है। मात्र 2-2.5 सालों में उन सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। जो नालियाँ बनी थी उनकी हालत खस्ता हो चुकी है। जो नाला बना था 1-1.5 साल पहले वो भी इसी हालत में है, जगह जगह से टूट चुका है। और जो 2005 से 10 तक हमारे कार्यकाल में सड़कें बनी थी वो आज भी जीता जागता उदाहरण है, जो सही सलामत है, मौजूद है ग्राउंड में। और कुछ सड़कों का इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए जो बिल्कुल दुरुस्त सड़कें थी, चाहे वो ब्लॉक की थी या आरसीसी की, ब्लॉक की सड़कों को तो इन्होंने बनाया ब्लॉक गबन करने के लिए, जो कि एक मेन प्रमुख मुद्दा है आज का सफीदों के अंदर। 4 से 5 लाख ब्लॉकों का घपला हुआ है, जो कि करीब 50-60 लाख रुपए की लागत का घोटाला है। उस घोटाले को करने के लिए इन्होंने पुराने ब्लॉकों की सड़कों को पाड़ दिया है, जबकि ब्लॉक की सड़क का चलन इसीलिए आया था कि ब्लॉक की सड़कें रिपेयर हो सकती हैं, न कि नई बनाने की जरूरत है। इन्होंने 40-50 लाख रुपए का घोटाला भ्रष्टाचार करने के लिए बढ़िया सड़कों को भी दोबारा बढ़ा दिया गया। तो यही अंतर है 2005 से 10 तक के कार्य का और 2016 से। आपके समय में जिस टाइम ये गलियाँ और ये बनाई गई थी वो शीशी की बनाई गई थी, और अभी जो गलियाँ बन रही हैं वो ब्लॉक की बन रही हैं। नहीं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हमारे टाइम में दोनों तरह की सड़कें बनाई गई थी। जो हमारा शुरुआती टाइम था उसमें आरसीसी का ही कम्प्लीमेंट था, तो 1 आध सड़क 2 सड़कें ही बनवा पाए थे हम, कुछ थोड़ा कार्य ही कर पाए थे, जिस दौरान फिर ब्लॉकों का चलन आ गया था। क्योंकि हरियाणा के अंदर तो एक कहावत मशहूर है, अगर आज सड़क बनेगी तो कल PWD वाले या पब्लिक हेल्थ वाले जरूर आएंगे उसके ऊपर काम करने के लिए, ताकि वो सही सलामत ना रहे। इसीलिए उसी दौरान 2005 से 10 के बीच में ही ब्लॉकों का चलन हुआ था। उसके बाद से तो निरंतर सड़कें ज़्यादातर ब्लॉकों की। तो अभी जब आप यहाँ पे प्रधान पद के लिए आए हैं, तो इसमें आपके क्या कुछ जो मेन्यू है, आपके जो काम है वो क्या कुछ रहने वाले हैं, उसको कुछ खुलासा करेंगे? काम की बात तो ये है कि जब हम प्रधान बनेंगे, सीट पर बैठेंगे, तो हमारी नॉलेज में जो वार्ड के पार्षद हैं, जो सफेदों के अंदर मोजीज आदमी है या किसी की शिकायत आती है कि ये काम ऐसे है, जो प्रायोरिटी पे होगा उसको प्रायोरिटी लेवल बढ़ा के करवा जो किया जाएगा। जैसे जैसे ग्रांट आएगी जैसे ही सिस्टम जो बनेगा। लेकिन इसके अंदर एक सुरक्षा का पहलू भी आजकल विषय बना हुआ है, जबकि हमारे अधिकारी हैं जो ASP महोदय हैं, SP महोदय, वो साथ है क्राइम को ख़त्म करने के लिए। कुछ जगह महिलाओं की सुरक्षा के लिए है जैसे, और CCTV कैमरे की डिमांड भी पब्लिक से निकल के आ रही है कि भाई साहब अगर आपको मौका जनता देती है या आप बनाते हैं तो आप कुछ जगह पे
सीसीटीवी कैमरे प्रमुख तौर पर जो कि पहली कदम से जो आपने क्या CCTV कैमरे, ये कि कुछ जगह पे होगा या पूरे शहर को CCTV से लैस किया जाएगा? जहाँ जरूरत होगी, देखो पैसे का फिर वही बात आ गई निकल के कि अगर जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पे अगर हम कैमरे लगवाते हैं या जहाँ हम उसकी यूज़ नहीं कर पाते या मतलब मिसयूज होगा वहाँ पर लगवाने के बाद तो फिर भ्रष्टाचार करोगे। जहाँ जरूरत होगी तो अगर सारी सुविधाओं में जरूरत है तो सारी सुविधाओं में लगवाएंगे। कुछ जैसे कि एक संगठन है हमारे यहाँ आज़ाद युवा संगठन ने पीछे एक डोनेशन इकट्ठा करके लगवाए भी हैं, वो सही तरीके से कामयाब है। मेरे को जैसे नज़र आता है कि कुछ कोई एंगल बढ़िया मिलते हैं तो जहाँ पर पब्लिक भी उसकी रखवाली करे कि कोई कैमरे ही ना बाढ़ के ले जाए आजकल, तो कुछ भी हो सकता है ना संभव हो सकता है। जैसे कि स्पीतो नगरी बहुत प्राचीन नगरी है, पहले इसका नाम सर्दलन था और ऐतिहासिक जो सरोवर है नैशनल तालाब, इसको क्या नगर पालिका पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कुछ करे? आपका कुछ विचार है इसके बारे में? पर्यटक स्थल के रूप में तो जानी जाती है ये क्षेत्र में, कुछ काम तो नहीं है अभी। अगर नगर पालिका के अंडर में कोई भी इसके विकास कार्य के लिए कोई भी हेल्प होगी तो पहली कलम से, जो हमने हिंदू धर्म में सनातन धर्म में जन्म लिया है, जो अगर हम अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि के लिए भी कुछ कार्य नहीं करेंगे तो फिर हमारा बनने और ना बनने का मतलब कुछ नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि स्पीतो के अंदर 3 जगह स्वागतद्वार बनाए गए हैं। स्वागतद्वार एक खानसा मोड़ पे, 2 मंडी में, और हालांकि एक स्वागतद्वार जो अपने गौशाला के सामने जो था वो भी पेंडिंग पड़ा है। और जो खानसा मोड़ पे था वो गिर गया था, उसका ऊपर का जो हिस्सा था और उसको एंगल जिसके बना दिया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में प्रमुख तौर से ये कहना है कि जो जनता के अंदर आवाज़ है, जनता की पुकार है, जनता की कहावत है कि पहले गिरा था अब उड़ेगा। ठीक है, उड़ने से शायद नुकसान कम हो, गिरने से ज़्यादा हो सकता था। गिरने का इंतज़ार तो हम जो उसी पद्धति पर बने हुए 2 स्वागत द्वार खड़े हैं आज हमारी पुरानी अनाज मंडी सफेदों में, उनका इंतज़ार हम कर रहे हैं कि वो कब गिरे, फिर उसको उड़ने वाला कौन बनाएगा। 45 लाख रुपए के कार्य को हम मात्र 10,000 रुपये की एंगल पत्तियाँ लगाकर बना देते हैं, और इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा। और एक हमारे शहर के सौंदर्यीकरण का प्रमुख रोड है, खानसर चौक से ही शहर के अंदर है, और उसी स्वागत द्वार के ऊपर घोटाला हुआ, वही गिरा। वो तो उस भगवान की परमात्मा की मेहर थी कि उस दिन संडे था और लॉकडाउन लगा हुआ था, जो किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई, वरना तो वहाँ वो हादसा अगर आज के दौर में होता तो बहुत बड़ा नुकसान होता। और ये नुकसान होने की संभावना निरंतर बनी हुई है, जो 2 स्वागत द्वार और उसी पद्धति पर बने हैं। जब वो कभी अगर गिरेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसकी प्रशासन ने आज तक कोई सुध नहीं ली है। करीब 6 महीने उस स्वागत द्वार को गिरे हुए हो चुके हैं। प्रवीण जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, हमेशा कोई भी सरकार रही है, हमेशा सरकार बोल रहा है कि 5 साल जब वो काम करती है उसके बाद ही जब चुनाव आते हैं तब ये आरोप प्रत्यारोप शुरू होते हैं। उस बीच में कोई जो काम है वो नहीं होता, तो उसके बारे में माननीय आपकी नॉलेज के मुताबिक मैं बता देता हूँ, जो ये पिछले 2 साल 2.5 साल है, क्योंकि पहले 2.5 साल तो कार्य ही नहीं किया म्यूनसिपल कमेटी ने, क्योंकि 2 धड़े वहाँ पर अलग अलग थे। एक धड़े ने काम नहीं होने दिया क्योंकि उसने धांधली नहीं होने दी, फिर वो धड़ा उस धांधली में शामिल हो गया, तो पिछले 2.5 साल मात्र काम हुआ। उस 2.5 साल में भी भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला गया, लेकिन हर मीडिया कर्मी की नॉलेज में है, हर चैनल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। 150 के करीब जो मेरी नॉलेज के मुताबिक CM विंडो, RTI और अनेकों संगठन, जब आप सरकार की कार्य प्रणाली पर तो इसी बात पर सवाल उठते हैं। एक 50 साल पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता जो प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी है, माननीय श्री रामदास प्रजापति जी, जिन्होंने SDM महोदय को
ज्ञापन दिया है 20 तारीख से वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। जब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी समर्थित प्रधान है और बीजेपी के 50 साल पुराने कार्यकर्ता को अनशन की घोषणा भ्रष्टाचार के खिलाफ करनी पड़ गई है, तो आप सेटिंग देख सकते हैं, सरकार की कार्यवाही पर सवाल उठा सकते हैं और उठे हैं। मतलब कहना चाहते हो कि इस घोटाले में ऊपर तक के तार लगे हुए हैं? हाँ, इस घोटाले के तार बहुत लंबे हैं, बहुत रसूखदार आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर इसकी किसी निष्पक्ष एजेंसी से हाईकोर्ट के जजों द्वारा अगर इसकी जांच की जाए तो ये घोटाला, जो आरोप इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगे हैं, उससे भी बड़े आरोप सिद्ध हो। तो ये अगर आप जिसकी हम बात करते हैं अपने इलेक्शन की, तो इलेक्शन के अंदर अगर आप जीत कर आते हैं तो फिर आपका जो वोटिंग है वो किस तरह से क्या रहेगी? विकास और सिर्फ विकास। जो हमारे हाउस के लिए पार्षद चुने जाएंगे और जो शहर के बहुत से गणमान्य व्यक्ति प्रतिनिधित्व करते हैं, अनेकों सामाजिक संस्थाएं हैं, सबसे राय लेके विकास के लिए जो भी कदम होगा, उचित कदम होगा, वो सब होगा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप वो अपनी जनता को क्या जो संदेश है क्या देना चाहेंगे? सफेदों की जनता से यही प्रार्थना है, विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए आपके बीच आया हूँ। विकास के मुद्दा है, विनाश का जांच है। इसी मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ आप हमें अपना प्यार, वोट रूपी प्यार। हाँ दोस्तों, आपने देखा जैसे प्रीलिम्स की बात हुई थी, ये अपना जो इलेक्शन है विकास के मुद्दे पर ही लड़ना चाहते हैं और आने के बाद अगर जनता का इनको साथ मिलता है और सक्सेस होते हैं तो वो विकास के लिए काम करेंगे, अपने लिए काम नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।